दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी आपने साइंस 1 का पूरा प्रिपरेशन कर लिया, डरने की बात नहीं है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हो। अगर आपका 1-2 लेसन बाकी है फिर भी टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छा करोगे। जितना आपने पढ़ा है ना, बस कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम में जाना है। यहां पे मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं लास्ट मोमेंट पे, जो आपको एग्जाम के अंदर जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो सिलेक्शन में क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपको नुकसान ना हो जाए। भले आपने सब कुछ पढ़ा है पर लास्ट टाइम पे जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो वो भी मोमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों यहां पे जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले प्रदीप सर ने कल आपको एक चीजें बताई थी कि अगर आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखना है। बट दोस्तों एक और चीज याद रखना, जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने टोटल 6 पॉइंट्स ऐसे लिखे, मुझे एग्जामिनर क्या करेगा, पूरा का पूरा मार्क्स देगा। भले उस क्वेश्चन में 3 ही पॉइंट है पर 3 को क्या करो आप, 3 अपने से उसी क्वेश्चन को आगे उसी पॉइंट को घुमा फिरा के 6 पॉइंट बना दो। बट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक और चीज का ध्यान रखना है आपको कि डायग्राम कोशिश करना है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। अब यहां पे अगर सपोज आपको 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 8 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन। अब यहां पे बहुत जो टॉपर्स आते हैं ना, यहां पे खेल चेंज होता है। या तो आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, आपको सच में लग रहा है कि मुझे 80% स्कोर करना है, तो ये बहुत गेम चेंजिंग फैक्टर यही रहता है। आपने 8 के 8 क्वेश्चन पढ़े हैं, आज आपको एग्जाम में 8 क्वेश्चन में से मे बी 7 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए या 8 के 8 आए, पर आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है दोस्तों जिसके अंदर डायग्राम हो, ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर इक्वेशन हो। जैसे कि अगर समझो मुझे एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मुझे पूछा है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, पर मैं वो क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करूंगा पता है, क्योंकि उसमें डायग्राम भी है बुक में और मैं डायग्राम प्रैक्टिस करके आया हूं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है सब लोग वही लिखने वाले, पर अगर मैं डायग्राम के साथ लिख दूंगा ना तो मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ट्राई करना है कि वैसे क्वेश्चन को चॉइस करना है। हाँ, अब सोचो कि अगर पूरे 8 के 8 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें डायग्राम ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन में कोई ना कोई तो क्वेश्चन होगा जिसमें डायग्राम होगा। जैसे कि आप डिस्टिंग्विश बिटवीन आ रहा है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, तो आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के 4 पॉइंट्स तो लिखो, बट उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल दे दो। उससे क्या होगा पता है कि उसके अंदर आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो याद रखना कि वैसे क्वेश्चन का चॉइस करना है। जैसे हाँ, यहां पे एक ऐसे क्वेश्चन का भी चॉइस करना है, जैसे कि आपको एनी 3 फंक्शंस बोला है, आई के डिफरेंट पार्ट का मतलब फंक्शंस बोला है, डिफरेंट पार्ट के एक फंक्शंस बोले। तो यहां पे क्या आपने एक जैसे आपने स्क्लेरा का फंक्शन लिखा, कॉर्निया का फंक्शन लिखा, लेंस का फंक्शन लिखा, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने प्रिपरेशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखना है। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है या कैसा भी है, बट अगर आप एग्जाम में आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला एक आध लेसन अगर छूट गया होगा ना तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप ऐसे जाओ एग्जाम में, ऐसा जाओ कि वहां पे आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो कि यार मैं क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आऊंगा। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना होगा 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन और आपको वहां पे क्वेश्चन 2 ही आ रहे होंगे, तो 3 जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, आपने उससे रिलेटेड कोई ना कोई डेफिनेशन पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो उसको आपको लिखना है। देन उसके बाद डायग्राम में ये वीडियो सर ने पहले बनाया था, बट यहां पे मैं कुछ चीजें नहीं बता रहा हूं कि जो लोग लेट जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल से शायद उनको नहीं पता होगा। आप डायग्राम में ना, डायग्राम बनाने के बाद ऐसा एरो मार्किंग करो और ऐसा देखो, ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग ये देखो सबका मैच हो रहा है। फिर यहाँ पे आप डायग्राम से रिलेटेड जो भी नाम है वो लिखो। यहाँ पे इसका अभी देखो ये वाला यहाँ पे नेमिंग है, मैं इसको ऐसे लेके यहाँ पे कर रहा हूँ। और डायग्राम में एक मिस्टेक मत करना, जिस चीज का डायग्राम है, सपोज आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया इलेक्ट्रिक मोटर का, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मोटर भी लिखना पड़ेगा। और बाद में उस डायग्राम को ऐसा मस्त बॉक्स बनाओ, देखो कि वहीं पे आपको समझ में आएगा कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। ये सब चीजों का ध्यान देना है। देन उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। हाँ, अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बन के आए, तो जोरदार अगर आपको आता होगा तो वही अटेम्प्ट करना, उसमें आपको पूरे 5 आएंगे। बट अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि व्हाट इज मायोपिया और आगे कुछ लिखा है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करो।
अगर यह एक्सप्लेन करके कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भी उसको डिफाइन करो, डायग्राम बनाओ या फ्लो चार्ट बनाओ। अगर आपको फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई टाइप्स है उसके 3 टाइप्स फ्लो चार्ट पे दिखा दो, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका पेपर बाकी लोग से अलग होगा। एक्सप्लेनेशन दे दो फिर, और आपका जो फाइनल कंक्लूजन आ रहा है वो आंसर में आपको लिखना है, फाइनल कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है। देन उसके बाद गिव रीजन में आपको मैं टिप्स देना चाहता हूं कि हो सकता है कि गिव रीजन आपने पढ़ा होगा, जैसे कि समझो कोई गिव रीजन एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड आ रहा है, एटॉमिक रेडियस आपको पता है ना डेफिनेशन, पहले वो लिख दो, फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है तो वो लिख दो। कोई भी गिव रीजन हो सकता है, बार बार एग्जाम में ये होता है कि गिव रीजन, एक आध गिव रीजन ऐसा आ जाता है कि जो टॉपिक से रिलेटेड होगा, मैंने टॉपिक पढ़ा है बट मुझे गिव रीजन का प्रॉपर आंसर नहीं पता, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर तो लिख दो। तो यहां पे इस तरह आज का आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। पेपर को रीचेक करना है, नंबर्स को चेक करना है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप लास्ट में कर लो, पर सिस्टमैटिक स्टार्टिंग में एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू घाई गड़बड़ में नहीं करना है, आराम से करो और सिस्टमैटिक आगे लिखना है। और एक और चीज, कल मैंने वीडियो बनाया भी था उसके ऊपर, आज भी बता दे रहा हूं कि राइटिंग के ऊपर आपका मार्क्स नहीं कट होगा, राइटिंग बस साफ सुथरा आपको लिखना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपका जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाएगा और नेक्स्ट अपना टारगेट है साइंस 2, तो बहुत ही अच्छे से जाना, सब चीजें लेके जाना, स्केल सब कुछ लेके जाना, भूलना नहीं है, और अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस, मतलब आप तो परफॉर्मेंस अच्छा दोगे ही। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।